तरक्की हो रही है तो हमने अपनी पात्रता साबित कर दी कि आज जो हमारे पास पैसा है उसका हम सदुपयोग कर रहे हैं, वो घपला और घोटाले की भेंट नहीं चढ़ रहा है। इसलिए अब यही वक्त है कि मदद कर दी जाए। और हमारी तो एक ही गुजारिश है, हम राष्ट्रीय औसत से नीचे हैं, हमारी सहायता की जाए। प्रति व्यक्ति आय में जो राष्ट्रीय औसत है, अगर 100 रुपया राष्ट्रीय औसत है तो हम 40 पर हैं, 60% का अंतर है। प्रति व्यक्ति पूंजी निवेश राष्ट्रीय औसत से, प्रति व्यक्ति खर्च राष्ट्रीय औसत से आधा से भी कम। मानव विकास सूचकांक, आधारभूत ढांचा, प्रति लाख की आबादी में, सड़कों के मामले में भी हम राष्ट्रीय औसत से नीचे हैं, रेल मार्ग में राष्ट्रीय औसत से नीचे हैं। और जहां तक बिजली का सवाल है, हमारे यहां प्रति व्यक्ति 122 यूनिट बिजली की उपलब्धता है, जबकि राष्ट्रीय औसत 750 यूनिट से भी ज्यादा। तो कौन सा मापदंड अपनाना चाहते हैं? मैं केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूं, अगर बिहार पिछड़ा है, समावेशी विकास की बात करते हैं, सबका विकास होना चाहिए। आजकल जिससे सुनिए वो कहेगा इंक्लूजन होना चाहिए, बैंकिंग में इंक्लूजन हो, विकास में इंक्लूजन हो, यानी समावेशन हो, सबका विकास हो। कैसे सबका विकास होगा? बिहार के 10.5 करोड़ लोगों को छोड़कर कौन सा विकास का मॉडल केंद्र की सरकार अपनाना चाहती है? अगर समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करना है तो बिहार के विकास का भी मार्ग प्रशस्त करना होगा। और दुनिया भर का ये नियम है, अलग अलग राज्यों की अलग अलग खासियत है। कोई समुंदर किनारे है, कहीं खान खदान है, हम तो बीच में बसे हुए, हम लैंड लॉक्ड हैं, चारों तरफ से घिरे हुए, हमको बाहर निकलने के लिए समुद्री रास्ता नहीं है। और दुनिया भर में विकास का मान्य सिद्धांत है कि जो इलाका लैंड लॉक्ड है, वैसे इलाकों की मदद के लिए दुनिया भर में हर जगह ये मान्य सिद्धांत है, उनके लिए विशेष मापदंड बनाया जाता है। तो हमारी मांग क्या हो रही है? हम राष्ट्रीय औसत से नीचे हैं, हमको बाहर निकलने के लिए समुद्र नहीं है, हम बीच में घिरे हुए हैं। खान खदान जो था वो झारखंड के साथ चला गया, अब तो हमारे पास है तो मेहनती लोग हैं, उपजाऊ मिट्टी है, अच्छी आबोहवा है, और हमारे उत्साही और मेधावी युवा लोग हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। तो आज अगर सहायता मिले तो फिर हम देश के विकास में योगदान कर सकते हैं। इससे हमारी मांग है, पिछड़ेपन से उबरने के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए। और तकनीकी आधार पर बात को खारिज किया जाता है, ये तो केंद्र के हाथ में है। आज जो मापदंड है वो पर्वतीय राज्यों के लिए अगर है तो जो बाकी के राज्य हैं उनके विकास के लिए भी मापदंड अपनाइए। और मैं तो आह्वान करना चाहता हूं, हम तो सिर्फ अपनी बात नहीं करते हैं, मैं उन सभी राज्यों का आह्वान करता हूं, सबकी बात करता हूं। जो भी राज्य विकास के विभिन्न सूचकांकों में राष्ट्रीय औसत से नीचे हैं, उनको राष्ट्रीय औसत तक पहुंचने के लिए विशेष राज्य का दर्जा दीजिए और उनका भी विकास कीजिए। आज इस रैली के द्वारा बिहार के लोगों का जो भाव प्रकट हुआ है, मैं इस संदेश को उन राज्यों तक भी पहुंचाने की कोशिश करूंगा जो विभिन्न मामलों में राष्ट्रीय औसत से नीचे। इस देश में विकास के लिए नई रणनीति बननी चाहिए। ये कौन सा अन्याय है? उन दिनों तो बिहार एक था,
लेकिन दूसरी जगहों पर उद्योग धंधा लगाने के लिए भाड़ा समानीकरण नीति लागू की गई। मतलब हुआ जो आयरन ओर हो, कोयला हो, किसी चीज की कीमत जो खदान के पास है वही कीमत दूर दराज के इलाकों में भी होगी। तो उस समय दूसरे इलाकों का विकास करना था तो आपने भाड़ा समानीकरण नीति लागू कर दी। और अब जो इलाके पिछड़ गए उनको आप भगवान भरोसे छोड़ना चाहते हैं। इसीलिए हम मांग कर रहे हैं, जैसी मर्जी वैसी नीति दिल्ली के लोग अपनाते हैं। इसलिए विकास की रणनीति में परिवर्तन लाना होगा और समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो बिहार जैसा राज्य जो विकास के मामले में राष्ट्रीय औसत से नीचे है, उसको कम से कम राष्ट्रीय औसत तक पहुंचाने के लिए विशेष सहायता मिलनी चाहिए, विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। और ऐसा करने के लिए इस प्रकार के और भी दूसरे राज्य जो पाए जाएं उनको भी मदद मिलनी चाहिए। मैं उन सबों से कहूंगा, हम बैठे रहते, हम हाथ पर हाथ धर के बैठे नहीं रहेंगे, हम लड़ेंगे। हम भी हिंदुस्तानी हैं, हम भी आगे बढ़ेंगे। हमारा अतीत गौरवशाली है। बिहार का इतिहास अगर देखें तो बिहार के इतिहास के बिना देश